इस वीडियो में हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से एक पिलर ऑफिस टीपीएम पिलर के टॉपिक स्वॉट एनालिसिस के बारे में हिंदी में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूं। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। मैंने जापानीज एमएनसीज, जेआईपीएम टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज और कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एम। तो अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। ये जो स्वॉट SWOT, ये 4 अक्षरों से मिलके बनता है और हर एक अक्षर का एक मतलब होता है। S से मतलब बनता है स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, T से थ्रेट। हम S स्ट्रेंथ को ताकत और सामर्थ्य होता है, इसका मतलब। W वीकनेस का मतलब है कमजोरी। O अपॉर्चुनिटी, जैसे इसका मतलब हमें समझ आ रहा है अवसर। T थ्रेट का मतलब खतरा। तो जो ये स्वॉट एनालिसिस है, या हम बोलें कि स्वॉट विश्लेषण है, यह एक तकनीक होती है, यह एक टूल है। इसका उपयोग हम किसी भी व्यक्ति, कोई भी संगठन है, कोई भी बिजनेस है, व्यवसायिक है, शैक्षणिक समुदाय है, और या कोई प्रकल्प में प्रतिस्पर्धा या परियोजना नियोजन से संबंधित है, हम उस चीज के बारे में हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को मूल्यांकन करके हम फिर उसके आगे हम फ्यूचर के अपने गोल्स को डिसाइड कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस के उद्देश्य क्या होते हैं? जो ये स्वॉट एनालिसिस हम करते हैं, इसमें हम बेसिकली हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाते हैं, उसको फिर हम आगे कंटिन्यू रखते हैं कि ये हमारी ताकत है, इसको हमें बनाए रखना है। वीकनेस, अपने अंदर की या ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस की खोज करते हैं कि ये चीजों में अभी हम वीक हैं और इसको हमें आने वाले समय में इम्प्रूव करना है। फिर अपॉर्चुनिटी, हमें हमारे पास इम्प्रूवमेंट के क्या क्या अवसर हैं और किन किन चीजों से हमें खतरा है। तो स्वॉट एनालिसिस के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। स्वॉट एनालिसिस दो मुख्य श्रेणियों में डाले जाते हैं, इंटरनल फैक्टर जिनको हम आंतरिक कारक भी बोलते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर जिनको बाह्य कारक बोलते हैं। इंटरनल फैक्टर, आंतरिक कारक का मतलब है शक्तियां और कमजोरियां जो एक संगठन के लिए आंतरिक हैं, मतलब इंटरनल हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल करेंगे जो हमारे से रिलेटेड हैं, हमारी जो ताकत है और वीकनेस है, उन्हें हम इंटरनल फैक्टर के अंदर कंसीडर करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं बाहरी वातावरण द्वारा प्रस्तुत अवसर, चुनौतियां और खतरे, मतलब है जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। बाह्य फैक्टर, इन्वायरमेंट, वो एक्सटर्नल में जाएंगे। इंटरनल फैक्टर, जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल होता है, जिन चीजों को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये हमारा इंटरनल फैक्टर है जिसको हम अपनी कंपनी के अंदर खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये बाहर के इन्वायरमेंट में होता है। आइए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। किसी भी संस्था, संगठन, व्यवसायिक, शैक्षणिक शैक्षणिक समुदाय या प्रकल्प के उद्देश्यों और उनके प्रभाव के आधार पर आंतरिक कारकों को शक्ति या कमजोरियों के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि इंटरनल फैक्टर, इन कारकों में कर्मचारी वर्ग, हमारी कंपनी के अंदर मैन पावर कैसी है, उनका स्किल सेट कैसा है, वो हमारी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। वित्तीय, फाइनेंस से हमारे पास फंड कैसा है, अगर हमारे पास फाइनेंस अच्छा है, स्टेबिलिटी है, तो वो स्ट्रेंथ में जाएगा, अगर नहीं है तो वीकनेस में जाएगा। विनिर्माण की हमारी कंस्ट्रक्शन क्षमताएं, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और भी जो भी कंपनी के अंदर हमारे PQC DSM से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, अब वो अगर हम उन चीजों में अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ के अंदर जाएंगी, अगर वीक काम कर रहे हैं तो वीकनेस के अंदर जाएंगी। और ये हमारे इंटरनल फैक्टर होते हैं, इनके ऊपर हमारा खुद का, कंपनी का कंट्रोल होता है, और अगर हमें कोई वीकनेस दिखेगी तो उसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। अब दूसरा आता है बाह्य कारकों में
सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, कोई सोशल चेंज हो गया या इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो गया, व्यापक आर्थिक मामले, तकनीकी बदलाव, विधान के साथ ही बाजार एवं प्रतियोगी स्थिति में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर क्या आएगा, हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लेके आ गए और जिससे कि हमारे बिजनेस के लिए अच्छा स्कोप खुल जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के दिन हमारा बूम पर है, सोलर से रिलेटेड चीजें बूम पर हैं, और बल्कि जो पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड अभी हमारी जो गाड़ियां चल रही हैं उन पर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स और उनको कम करती जा रही है। तो इस केस में देखें तो इन चीजों पे हमारा कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ये सारी हमारी बाह्य कारक होते हैं। तो अब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनियां हैं तो उनके लिए अब आगे जैसे इंडिया में भी अभी काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो उनके लिए अवसर हैं, तो वो उन चीजों को अपने अवसर के अंदर डालेंगे और उसको फिर धीरे काफी स्पीड से बढ़ाएंगे। और जो जैसे अभी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां जो उनसे रिलेटेड जो कंपनियां हैं तो उनके लिए अभी आने वाले टाइम में खतरा है बाह्य कारकों से। तो इस तरह से हम बेसिकली अपनी कंपनी से रिलेटेड इंटरनल चीजें हैं तो स्ट्रेंथ और वीकनेस में अंदर डाल के उनको इंप्रूव करते हैं, और जो बाह्य कारक है उनको अपॉर्चुनिटी थ्रेट में डाल के कंसीडर करते हैं। और फिर एक बारी कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस बनाने के बाद कंपनी अपनी आगे की 5 साल की 10 साल की अपने विजन और मिशन को उस हिसाब से सेट करते। अब जब आप स्वॉट एनालिसिस करने जाएंगे, यूजुअली जो ये स्वॉट एनालिसिस होता है टॉप मैनेजमेंट लेवल पर होता है, तो इसे हम अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। जब भी आप स्वॉट एनालिसिस करें तो अब जैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो मैंने आपको पीछे बताया वो अगर निकालनी है तो आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं और इनका जो जवाब मिलेगा वो आपके स्ट्रेंथ के अंदर चला जाएगा। थिंग्स यूर कंपनी डज वेल, आपकी कंपनी क्या क्या अच्छी चीजें करती हैं वो स्ट्रेंथ के अंदर आएगा। क्वालिटी जो आपको अपने कंपिटिटर से अच्छा दिखाती हैं वो आपका स्ट्रेंथ के अंदर जाएगा। इंटरनल रिसोर्सेज, आपके पास स्किल्ड नॉलेजेबल स्टाफ है, आपके पास कौन कौन से अच्छी आपका स्टाफ है, किस किस डिपार्टमेंट में है, वो स्ट्रेंथ में जाएगा। टेंजिबल एसेट्स एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैपिटल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी, आपके पास रिसर्च डेवलपमेंट की क्या क्या स्ट्रेंथ हैं वो हैं, वो आपका स्ट्रेंथ में जाएगा। फिर आप जब आप वीकनेस की बात करेंगे कि थिंग्स यूर कंपनी लैक, आप किन किन चीजों में आपकी कंपनी लैक करती है वो वीकनेस में आएगा। थिंग्स यूर कंपिटिटर डू बेटर देन यू, कंपिटिटर आपसे किन किन चीजों में आगे है वो आपकी वीकनेस में आ जाएगा। रिसोर्स लिमिटेशन, आपके पास किन किन चीजों की कमी है, फाइनेंस की कमी है, मैन पावर की, मेटल की, किसी भी चीज की, वो आपका वीकनेस में जाएगा। अनक्लियर यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन, आपका सेल का जो प्रोपोर्शन है वो ठीक नहीं है, वीकनेस में जाएगा। तो जब आप अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, जो बाह्य कारक जो मैंने एक्सटर्नल फैक्टर बताया था उसके लिए अनडिजर्व्ड मार्केट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है अब मार्केट से ऑब्सोलीट होता जा रहा है, या अंडर सर्व्ड जो मार्केट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो अंडर सर्व्ड मतलब मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा है और अब हम मार्केट में कोई भी कंपनी उसको सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट होगा। फ्यू कंपिटिटर इन यूर एरिया, आपका कोई कंपिटिटर ही नहीं है तो आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। एमर्जिंग नीड फॉर यूर प्रोडक्ट और सर्विसेज, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नीड काफी बढ़ती जा रही है, वो अपॉर्चुनिटी है। प्रेस मीडिया कवरेज ऑफ यूर कंपनी, आपको कंपनी और किसी चीजों से ज्यादा कवरेज मिल रही है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट में क्या देखेंगे, एमर्जिंग कंपिटिटर, उस सेक्टर में बहुत सारे कंपिटिटर आते जा रहे हैं तो वो आने वाले टाइम में आपके लिए खतरा बन जाएंगे। चेंजिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के नॉर्म्स, जैसे अब पीछे हमारा ये BS4 से BS6 गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया था, इन्वायरमेंट और ये भी काफी सारे रेगुलेशंस गवर्नमेंट निकालती रहती है, वो थ्रेट रहते हैं। नेगेटिव प्रेस मीडिया कवरेज, आपके प्रोडक्ट कंपनी से रिलेटेड मीडिया में या मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, वो थ्रेट है। चेंजिंग कस्टमर एटीट्यूड, तो इस तरह से बेसिकली आप जब अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आपको स्वॉट एनालिसिस से रिलेटेड SWOT हर एक के अंदर आपको एक अच्छी चीज
ये मैंने कुछ स्वॉट एनालिसिस के 2 एग्जाम्पल इसी तरह से दिखाए हैं। इन्हें जब आप देखेंगे तो वही सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें स्वॉट एनालिसिस होता है। तो दोस्तों, स्वॉट एनालिसिस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल जवाब है तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल के मेरे से हैं। नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और टीपीएम से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।